आज का दिन सरकार और विपक्ष दोनों के लिहाज से बेहद अहम। देखिए, आपको समझना होगा कि कांग्रेस इस वक्त नेतृत्व के संकट से गुजर रही है, इसलिए सोनिया गांधी की शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, 2014 से कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है और पार्टी को फिर से मजबूत कैसे किया जाए, इसके बारे में लगातार मंथन जारी है। बीजेपी को केंद्र से लेकर राज्यों तक कैसे घेरा जाए, इसकी जिम्मेदारी पार्टी की 2 महिलाओं ने उठाया हुआ है। वर्तमान की चुनौती से कैसे निपटना है और भविष्य की तैयारी के लिए पार्टी कैडर को तैयार कैसे किया जा सकता है, ये जिम्मेदारी एक तरफ सोनिया गांधी ने उठाई है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पूरे रॉ में आ गई हैं। सबसे पहले बात सोनिया गांधी की, जिन्होंने अपने सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। कोरोना, किसान, चीन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों के बीच संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और मुद्दों के इन्हीं मोर्चों पर संसद में सरकार को घेरा कैसे जाए, इसकी रणनीति खुद सोनिया गांधी तैयार कर रही हैं। सोनिया गांधी आज कांग्रेस के सभी लोकसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगी। वर्चुअल तरीके से शाम 6 बजे सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। संसद सत्र के लिए सोनिया गांधी ने कमान संभाली है, तो संसद का रास्ता जिस यूपी से होकर गुजरता है, वहां प्रियंका गांधी 2 दिनों से डेरा डाले बैठी हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। हर दिन उनके तेवर आक्रामक हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का अंदाज अलहदा। उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे उठे, जहां जहां संघर्ष हुआ, जहां और जब किसी को तकलीफ हुई, तब उसके पास सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा। जनता का जो संघर्ष है, जनता की जो भावना है, उससे जुड़िए। कार्यकर्ताओं का जोश कहीं उनके दिल्ली लौटते ही ठंडा ना पड़ जाए, इसलिए प्रियंका कार्यकर्ताओं के बीच अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आपको अनीता यादव की ये तस्वीर याद होगी, जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उनके साथ बदसलूकी हुई थी और शनिवार को प्रियंका अनीता यादव से मिलने पहुंच गईं। मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। मैंने इनसे कहा, आप घबराओ मत, हौसला रखो, एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाव जीतोगी। प्रियंका गांधी की इन बातों पर गौर करेंगे तो इसमें कई सारी सियासी डोर की छोर मिलेंगी। चुनाव में जीत का वो मंत्र मिलेगा जिसके जरिए कई बड़े बड़े चुनाव जीत लिए गए, और ये मंत्र है महिला शक्ति का, जो चुनावों में बड़ा उलटफेर कर सकती है, और इसी शक्ति को प्रियंका अपने साथ जोड़ना चाहती है। यही वजह है कि अनीता यादव के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार होने के बावजूद प्रियंका ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मुलाकात की। कोशिश ये दिखाने की है कि उनके लिए महिला ज्यादा जरूरी है, ना कि पार्टी। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया है? लोकतंत्र में हमने क्यों दिया गया है? ताकि महिलाओं का अधिकार बने। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। हालांकि अनीता यादव से प्रियंका की मुलाकात के ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को एक तरह से प्रियंका ने संकेत दिया है कि 2022 के चुनाव साथ मिलकर भी लड़े जा सकते हैं। वहीं अनीता यादव भी प्रियंका से मिलने के बाद आश्वस्त नजर आईं। हमसे शासन दिलाया, हिम्मत जगाई और हमसे सारी बातें बुझी दीदी, प्रियंका दीदी ने। चुनाव जीतने में महिलाएं किस तरह एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, इसका अंदाजा आपको कुछ आंकड़ों को देखकर लग जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67% महिलाओं ने वोट किया था। अभी हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में 82% महिलाओं ने वोटिंग की थी। पिछले साल हुए बिहार चुनाव में 60% महिलाओं ने वोटिंग की थी। वहीं जिस यूपी में अगले साल चुनाव है, वहां 2017 की वोटिंग में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 63 था। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी ने महिलाओं के मुद्दे को प्राथमिकता दी थी, और यूपी में अगर यही महिला शक्ति कांग्रेस के साथ सीधे जुड़ गई तो उसके सत्ता हासिल करने का सपना हकीकत में बदल सकता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।